आज की तारीख के अंदर राजस्थान के ही नहीं, मैं कहता हूं कि अशोक गहलोत कांग्रेस के एक भारत के चेहरे हैं। 35 साल की राजनीति में आप महसूस करते हैं कि प्रधानमंत्री के इतने जल्दी दौरे होने अच्छी बात है किसी भी राजनीतिक दल के लिए जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं? पिछले दिनों बहुत सारी बातें आई थी कि बीजेपी तो धन वाली पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के पास पैसा नहीं है। प्रदेश में पार्टी की स्थिति क्या है सीताराम जी? देखिए, बीजेपी सही कहा कि बीजेपी धन वाली पार्टी है, धन वालों की पार्टी है। बीजेपी उद्योगपतियों की पार्टी है और कांग्रेस किसान और मजदूर की पार्टी है। ये देखिए, अगर हम जीतते नहीं तो प्रधानमंत्री 9 बार यहाँ पे विजिट नहीं करते, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा प्रधानमंत्री होती हैं, उनकी गरिमा होती है। और आने वाले 4 महीनों में शायद 20 विजिट और प्रधानमंत्री जी के हो जाएं, उसके बावजूद भी सरकार कांग्रेस रिपीट होगी। और राहत शिविर की बात कर रहे हैं, राहत शिविर तो हमारे लिए एक, ये कहूँ कि हमारे लिए एक रामबाण है, हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र है। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। आज न्यूज़ 24 पर हमारे साथ खास मेहमान हैं जिनका नाम है सीताराम अग्रवाल। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस पार्टी के वो कोषाध्यक्ष हैं। हाल ही में जो नई घोषणाएं, नई टीम बनाई गई डोटासरा के द्वारा, गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत ने आलाकमान की तरफ से जारी लिस्ट में जो नाम आए उनमें एक सिंगल नाम कोषाध्यक्ष का जो था वो राजस्थान के बड़े उद्यमी सीताराम अग्रवाल हमारे साथ हैं। सीताराम जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। 2018 के चुनाव के बाद 2023 के चुनाव में आप दूसरी बार मैदान में होंगे, कैसी चल रही है तैयारियां? देखिए, 2018 में मैंने चुनाव लड़ा, मेरी पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और किसी कारण से मैं वो रिजल्ट नहीं दे पाया जो मेरी पार्टी ने मेरे से उम्मीद की थी। रह गए। रहने के बाद जब लोगों से मालूम लगा और ये रहा कि भाई हमें एक सेवा के रूप में कार्य करना है, तो मैंने तीसरे दिन से अपने आप को समर्पित कर दिया, क्योंकि मेरा पेशा राजनीति या कोई पद नहीं था। मैं एक अच्छा उद्योगपति था और उद्योगपति मैंने एक ऐसी हाइट छुई जो राजस्थान की बुलंदी के ऊपर मेरी कंपनी थी। लेकिन चूंकि मेरा बैकग्राउंड एक ऐसे परिप्रेक्ष्य था कि मैं ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में मेरा जन्म हुआ। नीमका थाना के पास सीकर जिले में गांवड़ी गणेश्वर एक जगह है जहां एक, मैं कह सकता हूं कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर मेरा जन्म हुआ और मैंने 200 रुपये महीने की कप प्लेट धोने की नौकरी से मैंने मेरा जीवन चालू शुरू किया और एक लंबा सफ़र तय करता हुआ मैं मंगला सरिया के मालिक बन गया। जब मैं 60 साल का हुआ तो मैंने अपनी ज़िंदगी का चिंतन किया कि मैंने क्या खोया, क्या पाया। तो देखा, मेरे बेटों के बहू आ गई, बेटियों के दामाद मिल गए, माँ बाप छोड़ के चले गए, पोते पोती अपने पास में आते नहीं, हजारों करोड़ की संपत्ति हो गई। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत का पूत तो क्यों धन संचय। क्योंकि जब अडानी अंबानी का ही अभी तक मृग तृष्णा नहीं भरी, तो मैं इसको 1000 करोड़ से 5000 करोड़ कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक निर्णय लिया कि भाई बची हुई ज़िंदगी हम लोग को जनता को समर्पित कर देनी चाहिए, क्योंकि मानव योनि में अगर आदमी जन्म लेता है तो उसका समाज और जनता के प्रति भी कोई दायित्व होता है। मैंने मेरे परिवार से बात की, परिवार ने मना कर दिया, लेकिन मेरे आग्रह के ऊपर, मेरी जिद के ऊपर परिवार से मुझे मंजूरी मिली। और परिवार से इसलिए मुझे मंजूरी लेनी पड़ी कि आज भी जयपुर में नहीं, राजस्थान के अंदर हमारे परिवार की चर्चा है कि हम लोग आज भी ज्वाइंट हैं। मेरे बड़े भाई साहब की शादी को करीब 53 साल हो गए, मेरी शादी को 42-43 साल हो गए, लेकिन हम लोग ज्वाइंट परिवार में रहते हैं। संयुक्त परिवारों को आपने बनाए रखा है। राजस्थान के जयपुर राजधानी के विद्याधर नगर इलाके में आप रहते हैं। विद्याधर भट्टाचार्य वो नाम है जिन्होंने जयपुर की स्थापना, जयपुर का मानचित्र, जयपुर की कल्पना की थी और उन्हीं के नाम से रखा गया, विद्याधर भट्टाचार्य के नाम से विद्याधर नगर विधानसभा। अब विद्याधर नगर विधानसभा से आपने चुनाव लड़ा, लेकिन शेखावाटी के इलाके से आप आते हैं। शेखावाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा हुई। कैसे देखते हैं आप प्रधानमंत्री की यात्रा को?
देखिए है कि इलेक्शन टाइम के ऊपर ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। शेखावाटी में भी आए प्रधानमंत्री जी, शायद इन 4 या 5 महीनों के अंदर 9 बार राजस्थान आ चुके हैं, जो पिछले 5 साल में नहीं आए। तो अब इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, निश्चित तौर के ऊपर आज सरकार कांग्रेस की है और एक राजस्थान का एक कल्चर रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ये कल्चर सा रहा है, कई सालों से देख रहे हैं। इस कल्चर को एक बार माननीय भैरव सिंह जी शेखावत जी ने तोड़ा था, जो उन्होंने दोबारा रिपीट सरकार की और भैरव सिंह जी की सरकार बीजेपी आई थी। और क्या ये आज कांग्रेस के शासन में दिख रहा है, अशोक गहलोत जी के कार्यकाल के अंदर ये दिख रहा है कि सरकार रिपीट होने जा रही है। ये कई मीडिया के चैनल भी बोल रहे हैं, विद्वान भी बोल रहे हैं और राजनीतिक आप कांग्रेस पार्टी के भीतर रहते हुए कांग्रेस पार्टी के संगठन में बहुत सबसे अहम, क्योंकि कोष जो है उसकी जिम्मेदारी आपके पास है और कुबेर जो है वो बेहतर जानता है कि एक एक कीमत जो चुकाई जा रही है उसका कितना रिटर्न होना है। आपको कितनी सीट लगती है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की? देखिए एक्चुअली क्या है कि आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि जो हमारी योजना है, जो हमारी स्कीम, जैसे चिरंजीवी योजना है, गैस सिलेंडर योजना है, मतलब जो भी योजना है आज उनसे लग रहा है कि ओपीएस अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है। और इनमें आज जैसे सरकारी कर्मचारी हैं, ये आज कहने लगे कि हमें पूरे इतिहास के अंदर अगर किसी ने दिया है ओपीएस का तोहफा दिया है तो वो कांग्रेस सरकार में हमारे अशोक गहलोत जी ने दिया है। तो उनको देखते हुए मुझे देखिए आज कोई शक नहीं है, इसमें लग रहा है कि सरकार रिपीट हो रही है। आने वाला वक्त डे बाय डे अच्छा ही होगा और अगर रिपीट हो रही है तो निश्चित तौर पे विपक्ष को चिंता होनी चाहिए। आज अगर 8 दौरे हुए हैं, मैं 35 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ, आज तक किसी प्रधानमंत्री के 4 महीने में या 5 महीने में 9 दौरे होना वो पॉसिबल नहीं था। 35 साल की राजनीति में आप महसूस करते हैं कि प्रधानमंत्री के इतने जल्दी दौरे होने अच्छी बात है किसी भी राजनीतिक दल के लिए जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं? इसी तौर के ऊपर जिस दल को वो रिप्रेजेंट करते हैं उनको उनके ऊपर आस्था है, उनका विश्वास है और उनको करना भी चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है, वो उस पार्टी के लिए अच्छा मानते होंगे। लेकिन चिंता तो है ना, अगर आज प्रधानमंत्री 9 बार आ रहे हैं तो एक चिंता का विषय है। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, किसी भी विधानसभा में या किसी भी लोकसभा में अगर अपोजिशन स्ट्रोंग है तो वहाँ पे उस पार्टी का आदमी अपने बड़े नेताओं को लेके आता है। जब भी लेके आता है, आज जैसे मैंने चुनाव लड़ा तो मैंने भरसक प्रयत्न की कि हमारे अशोक गहलोत जी की सभा हो। और अशोक गहलोत जी की सभा इसलिए हुई कि मुझे चुनाव जीतना था। मैं तो जीत के लिए खड़ा हुआ, तो कोई भी आदमी हारने के लिए खड़ा नहीं होता। तो मुझे जीत के लिए खड़ा होना था, तो मैंने वो चीज़ें सिलेक्शन की जो मुझे जीतने में एक साकार और कारगर साबित हो सकती हैं। तो मैंने अशोक गहलोत जी की डिमांड की, मैंने शैलजा जी की डिमांड की। तो निश्चित तौर के ऊपर वो चीज़ें आदमी इसीलिए कोशिश करता है कि आज यहाँ का जो बीजेपी का लोकल जो नेतृत्व है वो भी ये चाहता है कि प्रधानमंत्री जी के जो चेहरे से ऐसा हो कि हमें फ़ायदा मिले। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है, 9 बार और आ जाएं तो भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कांग्रेस को रिपीट करने से कोई रोक सकता है। जी सीताराम जी, जब प्रधानमंत्री आते हैं तो एक संदेश जाता है। प्रधानमंत्री शेखावाटी इलाके में आए जहां पर भैरव सिंह शेखावत जैसे दिग्गज नेता रहे। आज शेखावाटी नेतृत्व से भी जूझ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास ही, अगर आप ये कहें कि 5 बड़े नेता शेखावाटी के नाम गिना दीजिए, 5 तो छोड़िए 3 गिना दीजिए, तो आपके पास गोविंद सिंह डोटासरा के बाद जो उभरते हुए वहाँ के नेता हैं, उसके अलावा बीजेपी के पास भी यही स्थिति है कि बहुत बड़े नाम नहीं है। शेखावाटी में आप अपनी 35 साल की राजनीति में भी राजनीतिक पहचान बनाने में सफल नहीं हुए, आप मानते हैं इस बात को? देखिए, मैं बीजेपी की बात तो नहीं कहूँगा कि भाई उनके पास कौन है क्या नहीं है, लेकिन हमारे पास एक चेहरा है और वो है अशोक गहलोत का चेहरा। उसके बाद में अभी हमें चेहरे की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब चेहरा आवश्यकता होगी तो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। मैं एक चीज़ मानता हूँ आपको कि कभी ज़िंदगी के अंदर चेहरे होते नहीं हैं, चेहरे पैदा होते हैं। और जब आवश्यकता होती है तो आज अशोक गहलोत जी जब 98 के अंदर पहले बार मुख्यमंत्री बने
तो इन्होंने पहले बार मुख्यमंत्री बने तो उस टाइम पे ये युवा मुख्यमंत्री थे, और 98 से 2003 के अंदर जो परफॉर्मेंस इनकी सरकार की रही, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। और आज की तारीख के अंदर राजस्थान के ही नहीं, मैं कहता हूं कि अशोक गहलोत कांग्रेस के एक भारत के चेहरे हैं। सीताराम अग्रवाल जी, आप पार्टी के कोषाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी से इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि आलाकमान स्पष्ट कर चुके हैं कोई चेहरा नहीं है राजस्थान में चुनाव के लिए। नहीं, एक्चुअली मैं ये कह रहा हूं कि अशोक गहलोत जो चेहरा है, आलाकमान की सोच अलग है, वो उनका एक निर्णय अलग है, लेकिन आप इससे ये तो इग्नोर नहीं कर सकते कि अशोक गहलोत चेहरे नहीं है, अशोक गहलोत नेशनल लीडर नहीं है। अशोक गहलोत आज इससे ये तो साबित नहीं कर सकते कि वसुंधरा राजे चेहरा नहीं है। सेंट्रल नेतृत्व का क्या निर्णय है वो मुझे नहीं मालूम, वो उनका निर्णय है, उनका हम सम्मान करते हैं। जो भी हमारा हाईकमान जो निर्णय करेगा वो मैं सम्मान करता हूँ और करना भी चाहिए। लेकिन आज इस बात को लेकर के ये नहीं कह सकते कि आज अशोक गहलोत चेहरा नहीं है, आज ये बात करके नहीं कह सकते कि बीजेपी के अंदर वसुंधरा राजे एक चेहरा नहीं है, आज ये नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी चेहरा नहीं है। ऐसा राजस्थान में क्या सचिन पायलट चेहरा है कि नहीं कांग्रेस पार्टी का? निश्चित तौर पे हमारे उप मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, हमारे सीनियर एक ऐसे इतने लंबे टाइम के पीसीसी चीफ रहे हुए हैं, 3-3, 4-4 बार मंत्री रहे हुए हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, और एक कद्दावर नेता है। मैं ये कैसे कहूँगा कि वो चेहरा नहीं है? निश्चित तौर पे वो भी चेहरा है, और उन्होंने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है। उनके नेतृत्व में चुनाव हुए, सरकार उनके नेतृत्व में आई, आज कांग्रेस पार्टी के वो एक अभिन्न अंग है। हम लोग मानते हैं कि सचिन पायलट हमारे नेता हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं, आज एक उभरते हुए किसान नेता हैं, तो हम लोग कैसे मान लेंगे ये हमारे चेहरे नहीं हैं? हमारे चेहरे हैं। सीताराम जी, मेरा शेखावाटी के लिहाज से आपसे ये समझना है, शेखावाटी के लोगों के लिए राजस्थान की राजनीति के संदर्भ में आपने कभी सोचा नहीं कि आप शेखावाटी में ऐसे नेता के रूप में स्थापित हो कि दूसरा नाम राजस्थान में भैरव सिंह के बाद शेखावाटी, क्योंकि आपने उद्यम में, व्यापार में उस ऊंचाई को छुआ जिसको राजनीति में भैरव सिंह शेखावत ने छुआ। राजनीति में उस मुकाम को आप हासिल करना चाहते हैं? निश्चित तौर के ऊपर कौन नहीं चाहेगा, लेकिन ये निर्णय जनता को करना होता है। मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगी, मैं चुनाव हारा, चुनाव हारने के बाद मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हैं उस टाइम पे उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे बुला के कहा कि तुम चुनाव हार गए, अच्छे इंसान हो। मैं भी पहला चुनाव हारा था, उन्होंने कहा मेरे को चुनाव हारना कोई गुनाह नहीं होता, आप मेहनत करो, 5 साल मेहनत करोगे, जनता के बीच में रहोगे तो निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा रहेगा। और आज मैं मीना जी आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे गर्व है कि मैंने जो मेहनत की, आज मैंने 4 साल की एक बुकलेट बना रखी है जो बहुत कम हारे हुए प्रत्याशी बनाते हैं। ये तो देखिए हर एमएलए मिनिस्टर बनाता है, मैंने हार करके 800 करोड़ रुपए के काम मेरी विधानसभा के अंदर सरकार से करवाए, और 800 करोड़ रुपए के तो सरकार से कराए, लेकिन 2 करोड़ रुपए के काम मैंने मेरी जेब से भी करवाए, क्योंकि मेरा देश सेवा करना है। और 800 करोड़ रुपए के काम की एक बुकलेट है। मैंने एक संकल्प ले रखा है पिछले 154 दिन से, मैं एक ऐसा सेवक हूँ जो डेली सुबह 7 बजे, 7:15 बजे निकलता हूँ और 11:30 बजे तक विद्याधर नगर विधानसभा के प्रत्येक वार्ड के 300 घरों में पर डे विजिट करता हूँ। ये विचार कहाँ से आया? सीताराम अग्रवाल, विद्याधर नगर जो विधानसभा है जहाँ से ये चुनाव लड़ेंगे और पिछला चुनाव लड़ा था, वहाँ पर हर दिन 300 घरों की एक घर डोर टू डोर आप विजिट करते हैं, लोगों से क्या कहते हैं आप? ये विचार मेरा यह आया कि जब राहुल गांधी जी ने एक निर्णय लिया पूरे भारत के अंदर कि हाथ से हाथ जोड़ो, एक अभियान चालू किया था, और यहाँ पे हमारे आर.सी. खूंटिया राजस्थान के प्रभारी थे, और हमारे नेतृत्व ने एक मीटिंग ली, उसमें ये कहा कि आप वार्ड वाइज इसकी मीटिंग कीजिए। हमने वार्ड वाइज मीटिंग की तो मेरे दिमाग के अंदर एक क्रिएशन आया कि वार्ड वाइज मीटिंग लेने से कोई फ़ायदा ज़्यादा होने वाला नहीं है, तो बेटर है कि हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हम घर घर जा कर के और हमारी सरकार के जो सरकार ने 4 साल में काम किए हैं वो, और एक हमने जो 4 साल में काम किए हैं हम, वो 2 किताबें मैंने प्रिंट करवाई, और 2 किताब प्रिंट करवा के जब मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किया, वार्ड नंबर
25 जो मेरे यहाँ पे एडजॉइंट वार्ड है, ढेर के बालाजी एक जगह है, मंदिर है हमारा, बहुत ही प्राचीन स्थान है, वहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया 154 दिन पहले। तो मुझे जो वहाँ पे परफॉर्मेंस मिली, मुझे जो सम्मान मिला, मुझे जो प्यार मिला जनता का, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। और उसके बाद में मैंने उसको पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज मैं 37,000 घरों में मैं जाके आ गया, 19 वार्डों से ज़्यादा मैंने कंप्लीट कर लिए। ये एक अलग विषय है कि हमारी जो विद्याधर नगर विधानसभा है, ये राजस्थान की हाईएस्ट लार्ज विधानसभा है, जिसके अंदर 3.5 लाख से ज़्यादा वोटर हैं। और साथ ही इस विधानसभा के लिए ये भी कहा जाता है कि बीजेपी का वहाँ पे गढ़ है और आरएसएस वहाँ पे बहुत गहरा बैठा हुआ है। ऐसे में आपका हर दिन 300 घरों में जाना आपकी कितनी मदद करेगा, ये तो एक सवाल है ही। सवाल ये भी है सीताराम अग्रवाल जी कि व्यापार के शिखर पर हजारों करोड़ रुपया कमाने के बाद आप एक एक जने के लोगों के घर जा रहे हैं, दोनों में क्या फर्क है व्यापार और राजनीति में? राजनीति एक सेवा है और व्यापार एक व्यापार है। तो मैंने व्यापार बहुत किया मीना जी। मैंने आपसे कहा कि मैं एक 200 रुपये महीने की कपलेट धोने की नौकरी से गरीब परिवार में जन्म लिया और मैंने एक हाइट छू ली, लेकिन मैंने कभी जिंदगी के अंदर आसमान छुआ, लेकिन मैंने ज़मीन से पैर नहीं छोड़े। मैं हमेशा नीचे बैठ के खाना खाता हूँ आज भी। और ये एक संकल्प है कि आप राजनीति के बिना सेवा नहीं कर सकते। और ये भी आप सच कह रही हैं कि विद्याधर नगर विधानसभा एक पैतृक जैसे विरासती तौर के ऊपर बीजेपी की विधानसभा है और इस विचारधारा को, लोगों की इसको मन को चेंज करने के लिए मैंने संकल्प लिया है कि असंभव नहीं है दुनिया में। देखिए मीना जी, अगर हम ठान लेते हैं, इंसान ठान लेता है, तो दुनिया में असंभव कोई चीज़ नहीं। जब चुनाव इंदिरा गांधी हार सकती है, जब चुनाव वाजपेयी जी हार सकते हैं, जब चुनाव राहुल गांधी जी हार सकते हैं, तो चुनाव नरपत सिंह राजवी क्यों नहीं हार सकते अगर संकल्प लें तो। जी, नरपत सिंह राजवी भैरू सिंह शेखावत के दामाद हैं और विद्याधर नगर जो विधानसभा है वहाँ से चुनाव लड़ते हैं और इस समय वहाँ के विधायक हैं। और जिस तरह से वहाँ की जो गणित है वोटों की शेखावाटी इलाके से, वो भी उनका भी वास्ता है। तो ये देखना होगा कि सीताराम अग्रवाल जी इस बार क्या करिश्मा कर पाते हैं, लोगों के पास वो जो जा रहे हैं उसमें कितनी सफलता लोगों द्वारा इन्हें दी जाती है। लेकिन पार्टी में कोषाध्यक्ष की भूमिका जो आपकी है, क्योंकि आपने व्यापार चलाया, अब आप पार्टी को कोषाध्यक्ष के रूप में जब चलाते हैं तो कैसी स्थिति है पार्टी के बजट की? देखिए, मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी ने मुझ पे इतना बड़ा विश्वास किया। कोषाध्यक्ष उसी आदमी को बनाते हैं जिसके ऊपर पार्टी का विश्वास हो, जिसके ऊपर केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास हो और जिसके ऊपर आज सरकार है हमारी। आदरणीय अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, निश्चित तौर पे उनका भी आशीर्वाद होना आवश्यक है। कोषाध्यक्ष एक ऐसी कड़ी है जो एक बैलेंस बना के चलती है सरकार, पार्टी में और खर्चे में। हमारी पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है। हमारे जो सिस्टम है वो बड़े शानदार सिस्टम है कि प्रत्येक विधायक को साल के अंदर एक बार 1 साल की तनख्वाह देनी पड़ेगी, प्रत्येक राज्य मंत्री को, प्रत्येक कैबिनेट मंत्री को और मुख्यमंत्री को भी, प्रत्येक पदाधिकारी को, प्रत्येक पीसीसी मेंबर को। तो जो भी हमारे संगठन में काम करता है उस आदमी को हमारे यहाँ पे 1 साल की फिक्स है। जैसे कैबिनेट मंत्री है, उसकी 65,000 रुपीज़ पर एनम हम लोग उसे कटवाते हैं और उन पैसों से हम हमारे संगठन को चलाते हैं और हमारे लिए वो सफिशिएंट है पैसा। आज हम कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, आज सत्ता में हैं तो और सत्ता में नहीं हैं तो। ये एक सरकार एक अलग विषय है। पिछले दिनों बहुत सारी बातें आई थी कि बीजेपी तो धन वाली पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के पास पैसा नहीं है। प्रदेश में पार्टी की स्थिति क्या है सीताराम जी? देखिए, बीजेपी सही कहा कि बीजेपी धन वाली पार्टी है, धन वालों की पार्टी है। बीजेपी उद्योगपतियों की पार्टी है और कांग्रेस किसान और मजदूर की पार्टी है। तो निश्चित तौर पे ये बात तो सही सुनने में है आपकी कि बीजेपी के पास पैसा है। आप देखिए कि प्रत्येक ज़िले के अंदर बीजेपी ने अपने कार्यालय बना लिए,
प्रत्येक ज़िले के अंदर उनका भवन बन गए, और यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर जो बीजेपी का सेंट्रल भवन है वो देखने लायक आलीशान भवन बना है। तो निश्चित तौर के ऊपर ये तो दिखाई देता है। और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक खुद का भवन है, वो भी बहुत पुराना है। उसके अलावा कोई जिला कांग्रेस कमेटी का भवन नहीं है, क्योंकि किसान और मजदूर की पार्टी है, वो किसान और मजदूर के पैसे से चलती है। बीजेपी उद्योगपतियों की पार्टी है, वो उद्योगों के हिसाब से चलती है। संधा तो आप तो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, आप कांग्रेस पार्टी में हैं। अब कहा जा रहा है, हाल ही के जो सर्वे आए हैं कि राजस्थान में कांग्रेस जो है वो हार रही है, तो समय आने पर आप भी उद्योगपतियों के साथ जुड़ सकते हैं। आज इस सर्वे की बात कर रही हैं, ये सर्वे आज के कुछ 2 महीने पहले जो आया था उसमें एक उल्टा सर्वे था, उसमें और भी कम सीटें दिखाई जा रही थी। कल एक चैनल ने सर्वे दिया, उसके अंदर हमारे को 80+ तो ले गया। चलिए, तो जब 80+ ले गया तभी तो 3 महीने हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हम चुनाव हार रहे हैं। और आप जो ये 80+ ले के और या 110+ बोल रहे हैं, तो ये इतना बड़ा गैप नहीं है। और एक और बताता हूँ, ये पहला इतिहास है कि सरकार की कोई एंटी इनकन्वेंसी नहीं है। पूरे राजस्थान के अंदर आप किसी गांव, ढाणी, शहर, मोहल्ले में जाइए, सरकार की एंटी इनकन्वेंसी नहीं है। ये पहले बार होती है। नहीं, हमेशा सरकार क्या होती है कि एंटी इनकन्वेंसी से हारती है। और आप निश्चित तौर के ऊपर स्टार्ट कीजिए, देखिए, अगर हम जीतते नहीं तो प्रधानमंत्री 9 बार यहाँ पे विजिट नहीं करते, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा प्रधानमंत्री होती हैं, उनकी गरिमा होती है। और आने वाले 4 महीनों में शायद 20 विजिट और प्रधानमंत्री जी के हो जाएं, उसके बावजूद भी सरकार कांग्रेस रिपीट होगी। और सीताराम अग्रवाल जी, जब प्रधानमंत्री नहीं आते हैं तो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का कोई वास्ता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कहीं उनको कंसर्न नहीं है। प्रधानमंत्री आते हैं तो आप कहते हैं कि उनको चिंता ज़्यादा है। राजनीति में जो मुखिया होता है आपका, वो अगर आता है तो आपका मनोबल बढ़ता है। आपके मुख्यमंत्री हर जगह जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो आपके राहत शिविर है, महंगाई से राहत दे रहे हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्री जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या आपत्ति है अगर प्रधानमंत्री आते हैं? हमें कहाँ आपत्ति, हमने कब कहा? हमने कहा, आपने पूछा तब कहा कि वो चिंतित हैं। और राहत शिविर की बात कर रहे हैं। राहत शिविर तो हमारे लिए एक, ये कहूँ कि हमारे लिए एक रामबाण है, हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र है। राहत शिविर हमारे मुख्यमंत्री जी की योजना थी, और वहाँ पे ये समझिए कि राजस्थान के 99.5% आदमियों ने राहत शिविर में आकर के और उसका रजिस्ट्रेशन करवाया। उसका तो गवाह है, ऑन रिकॉर्ड है। तो निश्चित तौर पे वो जो मुख्यमंत्री जी की खुद की स्कीम थी, उसमें अगर राहत शिविर में हम नहीं जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता नहीं जाएंगे, तो उस टाइम पे तो बीजेपी वालों ने उसका विरोध किया था। फिर क्यों उन्होंने वो राहत ली? क्यों तो बिजली की यूनिटें ली, क्यों चिरंजीवी ली? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अनाउंस किया कि हम ये सारी चीज़ें हम जनता को राहत दे रहे हैं, लेकिन जनता को आके हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, एक प्रॉपर चैनल में चलना पड़ेगा। तो उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया और ये कहा कि साहब ये राहत कैंप में नहीं जाएंगे हम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का सवाल नहीं था, सवाल जनता के राहत के लिए थी, और ये सफल हुए। यहाँ तक कि 99.5% से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके, और उसका फ़ायदा आज पूरी जनता को मिल रहा है। कल वो भी लॉन्च हो गया, जो 155 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने गैस सिलेंडर के ट्रांसफ़र किए हैं। तो कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। जो राहत कैंप लगे हैं, हम राहत कैंपों के ऊपर निश्चित तौर के ऊपर आज भी हम अडिग हैं कि हमारे राहत कैंप हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र है, और उसके कारण से आज हमारी सरकार की रिपीटेशन की संभावना हो रही है। लेकिन बीजेपी के प्रधानमंत्री सीकर में आकर बोलकर गए हैं कि ब्रह्मास्त्र तो लाल डायरी बनेगी। राजेंद्र गुढ़ा आपके भी काफ़ी करीबी लोगों में से रहे हैं। सुना ये भी है कि राजेंद्र गुढ़ा ने अपने दोस्तों को बताया था कैसे वो डायरी लेकर आए, जो सबको कहा जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं लाल डायरी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बड़ा विरोधाभास है दोनों बातों में। देखिए, ऐसा है कि ये जो चीज़ें हैं, ये मेरे लेवल से बाहर की बातें हैं। ना तो मैं लाल डायरी के बारे में जानता, ना मैं लाल डायरी के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ मीना जी की, मुझे मेरी विद्याधर विधानसभा को जीत करके आदरणीय अशोक गहलोत जी और आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी और आदरणीय रंधावा जी की झोली में डालना है। लाल पीली डायरी क्या होती है ना तो मैंने मेरी ज़िंदगी में की, और ना मैं लाल पीढ़ी के बारे में जानता हूँ। मुझे आवश्यकता भी नहीं है। मुझे एक आवश्यकता है कि मुझे मछली की आंख दिखाई दे रही है,
मुझे उससे भेदना है और हमारी सरकार को रिपीट होगी, उसके अंदर मेरे को भी कुछ एक आहुति देने का सौभाग्य मिले, ये मेरी नज़र है। और इसके अलावा मैं लाल डायरी पीली डायरियों पे ध्यान नहीं देता। मेरा एक ही ध्येय है कि मैं मेरी जनता को, मेरी विद्याधर नगर जनता का मैं विकास कर सकूं, मैं मेरी विद्याधर नगर की जनता की सेवा कर सकूं। ये तो आप लाल पीली डायरी की बात करी है, मैंने तो मेरी विधानसभा में आने वाले आदमी को ये भी नहीं पूछा कि तूने मेरे को वोट दिया था कि नहीं दिया, तू मेरे को वोट देगा कि नहीं देगा। मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे दरवाजे के ऊपर कोई आता है, वो मेरे अंदर आस्था लेके आता है और मेरा धर्म बनता है। वो मेरा विरोधी भी है तो मुझे मेरा धर्म बनता है कि मुझे काम करना चाहिए। निश्चित तौर पे मैंने एक चीज़ सीखी है ज़िंदगी में, कर्म ही मेरा धर्म है, कर्म ही मेरा। जी, ये तो आपने सीखी ही नहीं है, ये तो आपने प्रूव भी किया है। जब आप व्यापार में थे तो आपने वहाँ पर असीम सफलता हासिल की, राजनीति में भी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने जिस तरह के कामों का जिक्र किया, विद्याधर नगर के लोगों से भी जब बात होती है तो अक्सर कहते हैं कि सीताराम जी काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन सीट फिर भी नहीं निकल सकती। ये इसका कारण भी हमने डिस्कस किया। तो सवाल ये है सीताराम अग्रवाल जी कि आपने जो इतने सारे काम विधायक बनने के बिना किए, तो जब आप विधायक बन जाएंगे तब विधानसभा के लिए क्या करेंगे? यही तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ। और आप एक बात बताता हूँ, दुनिया में मैंने आपसे कहा ना असंभव नहीं है। और कई बार मैं आपसे एक चीज़ बताता हूँ, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है और हम भी जानते हैं उसको। जब मैंने एक संकल्प ले रखा है, सेवा ही मेरा कर्म है, सेवा ही मेरा धर्म है। और जब आप कर्म करते हो तो कर्म कई बार भाग्य को चेंज कर देते हैं। और ये निश्चित मान के चलिएगा कि अब की बार जो मेरे कर्म हैं, मुझे मेरे खुद से ज़्यादा भरोसा है मेरी जनता के ऊपर, मेरे साथियों के ऊपर। और मेरी जो जनता विद्याधर नगर के अंदर मेरे कर्म देख रही है, और उनका भी एक ही कहना है, मैं दिल्ली जाता हूँ तो ये कहते हैं कि हमें एक बार सीताराम जी को लाना है। और ये आप सही कह रही हैं कि ये सीताराम जी कर्म कर रहे हैं, लेकिन आज भी संशय है। मेरे को कोई संशय नहीं है, निश्चित तौर के ऊपर अगर मेरे कर्म अच्छे हैं, मेरी नीयत अच्छी है और मैं परमात्मा को मैं आस्तिक इंसान हूँ। मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ और 4:30 बजे उठ के 5 बजे मैं नहा करके 1 घंटे मेडिटेशन करता हूँ और रात को जब मैं 12 बजे सोता हूँ सिर्फ 4.5 घंटे की नींद लेता हूँ। बाकी सारा जो समय है मैं जनता के लिए समर्पित कर रखा है। मैंने तो यहाँ तक कर रखा है कि मैंने रात का खाना छोड़ दिया, क्योंकि मेरा ध्येय है, मेरा धर्म है। हार जीत एक अलग विषय है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इतिहास याद करेगा कि सीताराम अग्रवाल ने कोई कर्म किए थे, कोई सेवा की थी विद्याधर नगर जनता की, जिन्होंने हार करके भी अपना मेरी वाइफ ख़त्म हुई। एक बात बताता हूँ मीना जी, मेरी वाइफ ख़त्म हुई कोविड के अंदर, पोस्ट कोविड से ख़त्म हुई। और उस टाइम पे लोग आने से डरते थे। आप कितनी बड़ी सम्मान की बात कर रही हैं कि तीये की बैठक के अंदर उसके 8,000 आदमी आए, तो ये सम्मान कम है। आदमी पैसा पद हर चीज़ उसी पे नहीं टिकती। आदमी का जब सम्मान होता है, आदमी का जब जिस प्यार मिलता है, तो मुझे विद्याधर नगर की जनता का आशीर्वाद भी मिला है, मुझे विद्याधर नगर की जनता का प्यार भी मिला है। और एक चीज़ और आज विश्वास के साथ कहता हूँ कि मुझे विद्याधर नगर की जनता पे खुद से ज़्यादा भरोसा है। अब की बार मुझे जिता करके निश्चित तौर के ऊपर विधानसभा भेजेंगे और विधानसभा पहुँच करके जो एक जनप्रतिनिधि नहीं कहलाना चाहता मैं एक जन सेवक की जो जिम्मेदारी है उसको मैं पूरी करूंगा। राजनीति एक जनप्रतिनिधित्व तो नहीं है, राजनीति का असली मकसद होता है जन सेवा करना, क्योंकि जन सेवा अगर करना है तो ही आप राजनीति में आइए। जनप्रतिनिधि तो सीताराम जी, ये जो सम्मान है राजनीति में जो मिलता है, जनता से जो स्नेह और प्यार मिलता है, ये एक उद्योगपति के द्वारा हासिल की गई पूंजी, करोड़पति संपत्ति जो है उससे कितना बड़ा है? नहीं, मैंने तो वो चीज़ तो छोड़ ही दी जब मैंने देखा। देखिए एक बात बताऊं कि आदमी की इंसान योनि में हम जन्म लेते हैं तो हमारा एक दायित्व होता है, परमात्मा हमें एक दायित्व देता है कि आपको एक सोचने समझने की शक्ति दे दी और एक अच्छे कर्म करके आप मोक्ष प्राप्त कर लो। एक उद्योगपति के तौर के ऊपर मैं आज ये सेवा नहीं कर रहा और उद्योगपति के तौर पे मैं सेवा कर भी नहीं सकता। उद्योगपति को मैंने किनारे पे रख दिया। मैं मेरी फैक्ट्री में नहीं जाता, मैंने मेरे व्यापार को त्याग दिया, मैंने मेरे परिवार को त्याग दिया। मीना जी, मैं 50 लाख रुपए महीने के कमाता था
और मैं एक बड़ा उद्योगपति था, या तो मैं उस मोहमाया में रहता तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पहले मैंने संकल्प लिया कि मुझे सेवा करनी है। सेवा उद्योगपति से नहीं करता मैं, तो सेवा दुनिया में हर चीज़ से बड़ी होती है। मैंने जिंदगी में हर धर्म से, हर कर्म से, सेवा से ऊपर कोई धर्म नहीं, सेवा से ऊपर कोई कर्म नहीं। मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि अगर इंसान सेवा करना सीख ले तो उसके बाद में उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो मोह माया है, इससे निकल करके अगर आपको कर सकते हो तो, लेकिन इसके लिए आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। मेरे जैसे इंसान को जो कभी ज़िंदगी में मतलब कभी पसीने नहीं बहाए, मैं जब उतरता था एयर कंडीशन कार थी, एयर कंडीशन बंगला था, एयर कंडीशन ऑफिस था, क्या ज़रूरत थी। लेकिन ये सब चीज़ें अगर हम सोचने लग जाएंगे, और एक और बताता हूँ, एक अच्छे इंसान को राजनीति में आना चाहिए, एक अच्छे इंसान को सेवक बनना चाहिए, और मैं कोशिश करूँगा, एक कोशिश साबित कर दूँगा कि मैं एक अच्छे इंसान होने के नाते, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ये बात कही थी कि आप एक अच्छे इंसान हो, आप वापस अपने यहाँ पे जाके मत बैठ जाना और जनता की सेवा करना। जनता की सेवा करने में जो आनंद आएगा, और एक बात बताऊँ, हमारे अंदर ही परमात्मा है और हमारे अंदर ही हम खुद हैं, तो निश्चित तौर पे ये इतनी सेवा की जो भावना है, अगर ये सभी राजनेताओं में आ जाए तो आपकी पार्टी का जो हाल गुटबाजी से हो रखा है वैसा नहीं हो। आपको नहीं लगता? कभी आपसे पूछते नहीं है, कभी आपसे सलाह नहीं लेते, सुझाव नहीं देते आप? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से दोनों तीनों पार्टियों को ही कहना चाहता हूँ कि आदमी कोई भी अगर इसमें आता है तो संकल्प लेके आए कि हम सेवा करने के लिए आए। मैं किसी एक नहीं कहता, मैं हर नेता को, और मैं ये भी नहीं कहता एमएलए एमपी, मैं तो ये कहता हूँ अगर पंच से स्टार्ट करेंगे, सरपंच बनेंगे, प्रधान बनेंगे, जिला प्रमुख बनेंगे, जिला परिषद के मेंबर बनेंगे, पंचायत समिति के मेंबर बनेंगे, पार्षद बनेंगे, एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, मंत्री बनेंगे, मैं तो हर कहना चाहता हूँ कि राजनीति पेशा नहीं है, राजनीति सेवा है, और हमें सेवा करनी चाहिए। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें सीखनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी के 4.5 साल के कार्यकाल को कितने नंबर देते हैं आप? मैं तो 100 में 100 नंबर देता हूँ। अगर इसमें कोई कमी है तो आप बता दीजिए कि 4.5 साल में जो योजनाएं, जो अच्छे टीचर बनकर टाइट मार्किंग करके नंबर देंगे तो कितने मिलेंगे? 100 में 99 दे दूंगा। बाकी ऐसा नहीं है कि टाइट मार्किंग की जगह नहीं है, उसके बावजूद भी मैं तो ये कहूँगा कि आज अशोक गहलोत जैसा मुख्यमंत्री राजस्थान को मिला हुआ है, हमारी पार्टी का भी सौभाग्य है और हमारे प्रदेश का भी सौभाग्य है। बहुत बहुत शुक्रिया सीताराम अग्रवाल जी, न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो विद्याधर नगर इलाके से विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होने वाले हैं सीताराम अग्रवाल। इस समय रीको में डायरेक्टर हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, बड़े उद्यमी हैं, लेकिन आज हर दिन 300 घरों में अपने विधानसभा क्षेत्र की जाते हैं, एक एक घर से एक एक वोट को हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति को सेवा का माध्यम बताकर जनता की सेवा करना चाहते हैं। देखना होगा आने वाले दिनों में कितनी सफलता सीताराम अग्रवाल जी को राजनीतिक विजय के रूप में मिलती है। सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल करने में उन्होंने काफ़ी कामयाबी हासिल की है। न्यूज़ 24 आप देखते रहिए, यहाँ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।